कहानी शुरू होती है एक छोटे से गांव से, जिसका नाम था धनापुर। गांव बहुत सुंदर था। चारों तरफ खेत, हरियाली, मिट्टी की खुशबू और लोगों के सादे जीवन की झलक। लेकिन इस सुंदर गांव में एक परिवार था जो बहुत ही गरीब था। उस परिवार में 3 लोग रहते थे, बूढ़े माता पिता और उनका बेटा गुरु। उनका घर कच्चा था, मिट्टी और गोबर से लिपा हुआ, ऊपर से टूटी हुई छत। बारिश में जब पानी गिरता तो घर के कोनों से बूंदें टपकने लगती। रात में रोशनी के लिए बिजली नहीं थी, बस एक लालटेन का सहारा था। कभी कभी मिट्टी का चूल्हा भी गीला हो जाता तो माँ को खाना बनाने में बहुत मुश्किल होती। पिता बूढ़े और बीमार थे। पहले मजदूरी करते थे, लेकिन अब हाथ पैर जवाब दे चुके थे। माँ दिन भर खेतों में दूसरों के यहाँ काम करती। कभी किसी के घर झाड़ू पोंछा तो कभी खेत में मजदूरी। शाम को थकी मांदी घर लौटती और फिर चूल्हा जलाकर बेटे के लिए कुछ बना देती। कभी सूखी रोटी, कभी नमक के साथ और कभी बस पानी में उबला हुआ चावल। गरीबी की मार गुरु अभी कक्षा 5वीं में था। उसकी आंखों में सपने तो बहुत थे, पर हालात इतने खराब थे कि कभी कभी लगता था, क्या ये सपने सच भी हो पाएंगे? स्कूल गांव से 3 किलोमीटर दूर था। हर सुबह वह नंगे पैर या फटे हुए चप्पल पहनकर पैदल जाता। कभी बारिश होती तो रास्ता कीचड़ से भर जाता, कभी धूप इतनी तेज कि पैर जल जाए, लेकिन फिर भी वह चलता रहता, क्योंकि उसे पढ़ाई से प्यार था। गुरु के पास स्कूल यूनिफॉर्म नहीं थी। फटे हुए कपड़ों में भी वह साफ सुथरा रहता, क्योंकि माँ कहती थी, बेटा कपड़े फटे हों तो कोई बात नहीं, पर इज्जत और मेहनत कभी मत फाड़ना। कभी कभी स्कूल के बच्चे उसका मजाक उड़ाते, अरे देखो फटी कमीज वाला आया, तेरी चप्पल तो फिर से टूट गई क्या? गुरु मुस्कुराता और बस कहता, हाँ टूट गई, लेकिन मेरे हौसले नहीं टूटे। शिक्षक भी उसके हालात जानते थे, इसलिए अक्सर उसे किताबें दान में दे देते। गुरु दिन में स्कूल जाता और शाम को माँ की मदद करता। कभी चूल्हे के लिए लकड़ी लाना, कभी कुएं से पानी भरना, कभी पिता की दवा लाना। यही उसका दिनचर्या था। भूख और संघर्ष, कई बार घर में खाना नहीं होता। माँ खुद भूखी सो जाती, पर बेटे के लिए कुछ न कुछ जुगाड़ करती। एक दिन गुरु ने देखा कि माँ ने खुद खाना नहीं खाया। वह बोला, माँ तुमने क्यों नहीं खाया? माँ ने मुस्कुराकर कहा, बेटा मैं तो खा चुकी हूँ, तू बस पढ़ ले। गुरु जानता था माँ झूठ बोल रही है। उसकी आंखें भर आईं। उसने उस दिन तय किया, एक दिन मैं इतना कमा कर दिखाऊंगा कि मेरी माँ को कभी भूखा ना रहना पड़े। उस दिन से उसने और भी मेहनत शुरू की। दिन में स्कूल और रात में लालटेन के नीचे पढ़ाई। कभी बिजली नहीं होती तो माँ लालटेन में मिट्टी का तेल डाल देती ताकि बेटा पढ़ सके। पिता बगल में लेटे लेटे कहते, बेटा मेहनत करने वाला कभी हारता नहीं। परीक्षा और पहला कदम, धीरे धीरे साल बीत गए। गुरु ने 10वीं की परीक्षा दी। सारे गांव वाले कहते थे, अरे इतना गरीब लड़का क्या करेगा पढ़कर, मजदूर ही बनेगा। लेकिन गुरु ने सबको गलत साबित कर दिया। वह पूरे गांव में टॉप आया। स्कूल में जब नाम पुकारा गया तो उसकी आंखों में आंसू थे। माँ बाप का सपना जैसे सच हो गया था। लेकिन अब एक और मुश्किल थी, आगे की पढ़ाई के पैसे कहां से आए? गुरु ने गांव के सरपंच से मदद मांगी। सरपंच ने कहा, तू मेहनती है बेटा, मैं तेरी फॉर्म की फीस भर देता हूं। इस तरह उसने कॉलेज में दाखिला लिया। वह गांव से शहर पढ़ने गया, लेकिन वहां का खर्च उठाना मुश्किल था। वह दिन में पढ़ता और रात में होटल में बर्तन धोने का काम करता। कभी नींद नहीं पूरी होती, पर हौसला बरकरार था। कलेक्टर बनने की राह कॉलेज खत्म होते ही उसने यूपीएससी की तैयारी शुरू की। गांव में किसी को भी पता नहीं था कि यूपीएससी क्या होती है। लोग कहते, ये तो बड़े घर के बच्चों का खेल है। लेकिन गुरु जानता था, अगर मेहनत सच्ची हो तो किस्मत भी झुक जाती है। उसने हर दिन 10 से 12 घंटे पढ़ाई की। कभी बिजली नहीं होती तो मोमबत्ती जलाकर पढ़ता। कभी खाने के पैसे नहीं होते तो बस पानी पीकर सो जाता। कई बार लगता था अब हार मान लो, लेकिन माँ के शब्द याद आते, हार मत मान बेटा, तू गरीब जरूर है पर हिम्मत वाला भी है। 3 साल तक लगातार कोशिश की। पहले 2 बार असफल हुआ। तीसरी बार जब रिजल्ट आया तो नाम लिखा था गुरु प्रसाद, इंडियन
एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस IAS। गांव में वापसी जब वह कलेक्टर बनकर अपने गांव लौटा, पूरा गांव उसे देखने उमड़ पड़ा। जिसने कभी उसका मजाक उड़ाया था, वही अब उसकी तारीफ कर रहे थे। माँ और पिता दरवाजे पर खड़े थे, आंखों में आंसू। गुरु ने झुककर उनके पैर छुए और कहा, माँ, अब तू कभी भूखी नहीं सोएगी। सरपंच ने कहा, हमारा गांव धन्य हो गया बेटा। उसने गांव के बच्चों से कहा, अगर मैं कर सकता हूं तो तुम सब भी कर सकते हो। गरीबी कोई अभिशाप नहीं, बस एक चुनौती है। नैतिक संदेश, गरीबी इंसान की सोच को नहीं रोक सकती। अगर हिम्मत और मेहनत सच्ची हो तो मिट्टी का घर भी कलेक्टर बना सकता है। गुरु की कहानी हमें यह सिखाती है कि हालात चाहे कितने भी कठिन क्यों ना हो, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। माता पिता का आशीर्वाद और ईमानदारी सबसे बड़ी ताकत होती है। जो इंसान ठान ले, वो अपनी तकदीर खुद लिख सकता है। अंतिम पंक्तियां। गुरु का कच्चा घर अब पक्का बन चुका था। मां मंदिर में दिया जलाती और पिता गर्व से कहते, देखो, यही हमारा बेटा है जिसने मिट्टी से आसमान तक सफर तय किया। लोग आज भी उस गांव में कहते हैं, अगर दिल में हौसला हो तो कोई भी गरीबी नहीं रोक सकती।